गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो कल हमने क्या किया था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल। देखो, कल हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टार्टिंग में क्या किया था? कंसीडर किया था किसी ऑब्जेक्ट को। ये हमारा तीनों इक्वेशन भी सेम है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे? किसी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम इंटरवल t दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कंसीडर एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, कंसीडर एन बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, initial velocity u moving with an uniform acceleration, moving with an uniform acceleration a in time interval t, moving with an uniform acceleration a in time intervals या in time t and having final velocity v। यही एज्यूम करते हैं हम, स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, हैविंग फाइनल वेलोसिटी v। ये किया है। अब देखो हमने क्या किया है, और इसमें हम मान लेंगे डिस्टेंस s ट्रेवल किया है। देखो क्यों माना है ये बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी का किया हमने, दो फॉर्मूले किए थे इसके। एवरेज वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले किए थे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब एंड एज्यूम कर लो s बी द डिस्टेंस कवर्ड। एस क्या माना हमने? कितना डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना इस क्वेश्चन में? एस, टोटल टाइम टेकन टी, यही माने हैं, और एवरेज वेलोसिटी सेम है। अब देखो अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो। मानो हमें एस की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही किया हमने। देखो क्या माना हमने? कंसीडर एन बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम t, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, और s हमने माना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमने दो फॉर्मूले किए हैं। एक एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर u और v दिए है, u प्लस v बाय में 2, और एक टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना है? s है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब s की वैल्यू क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है तो क्या आएगा? u प्लस v बाय में 2। तो अब इन इक्वेशन, इसको नंबर दे लो फर्स्ट। इन इक्वेशन 1 वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी? u प्लस v बाय 2। अब देखो s की वैल्यू क्या आ गई? u प्लस v बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी हमारी एवरेज वेलोसिटी की। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की फाइनल वेलोसिटी गिव्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी। यही होता है हमारा फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करना चाहे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी हो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, कैसे करोगे? u को तो क्या रखोगे, सेम रखोगे। v की वैल्यू u प्लस एटी डिवाइडेड बाय 2 सेम रहेगा। ये टाइम भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो इसको मैं अब यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को। देखो कैसे करेंगे, u है, ये भी u है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस ये क्या है यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब सिर्फ इस t की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करनी है। कैसे करोगे, 2u तो यहाँ पहले ही है, t से हमें मल्टीप्लाई करनी है, 2u t प्लस 8t यहाँ पे पहले ही है और t की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो गया 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 अगर पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, हमें ऊपर स्प्लिट करना है, तोड़ के लगाना है, तो कैसे करते हैं, 2 को इसके नीचे भी कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इन दोनों न्यूमिनेटर को सेपरेट कर दो, 2 यहाँ आ गया प्लस 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये हमारी इक्वेशन चल रही थी, ये किसकी थी, डिस्टेंस की थी। अब देखो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये भी बोल सकते हैं 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, तो ut s का फॉर्मूला क्या आ गया, ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब दोबारा समझ लो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया है, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। वो किस a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वो क्या हमारी यूनिफॉर्म है, और टाइम टेकन t, फाइनल वेलोसिटी लिया v, s क्या लिया हमने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एवरेज वेलोसिटी के हमारे दो फॉर्मूले किए थे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन s है और टाइम t दिया हुआ है, यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब s की वैल्यू क्या आ गई, देखो न्यूमेरिकली हमने जब देखा था तो हमारी एवरेज वेलोसिटी अगर इनिशियल वो दी हुई है हमें वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखा था, u प्लस वी बाय में 2, और टाइम तो हमारा चलेगा यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड पुट द वैल्यू ऑफ v इन दिस। जब हमने यहाँ v की वैल्यू पुट की तो क्या किया, u को सेम रखा, 2 को भी सेम रखा, टाइम को भी, सिर्फ v की जगह क्या किया u प्लस 80। अब क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, पहले u क्या था हमारा 2 बार था, तो क्या हो गया 2 टाइम्स। अब 80 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में t है, कैसे किया 2ut, t की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, t की क्या आएगी मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 2ut प्लस 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब s की वैल्यू क्या आई है 2ut, अगर हमने सेपरेट आउट कर दिया 2 को दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, पूरे के साथ डिवाइड का मतलब क्या है, वो इसके साथ भी है इसके साथ भी अलग कर सकते हैं, 2ut बाय 2 8t स्क्वायर बाय 2। अब s की वैल्यू क्या आ गई हमारी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है कैसे आई है, जब हमने 2 को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया तो क्या आया 2ut बाय 2
अब 2 से 2 वहां कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया ut और हाफ at स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। सिर्फ हमें क्या याद करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो वो हमारा क्या था, वेलोसिटी टाइम क्या होता है, तो उसमें v u प्लस at, तो हमने उसमें क्या लिखा था, ये हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अब इसमें देखो ये हमारा कौन सा रिलेशन है, s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस मतलब पोजीशन, और इस साइड t आ रहा है, तो दिस इज है पोजीशन टाइम रिलेशन। अगर हमारे एग्जाम में आए वेलोसिटी टाइम रिलेशन ड्राइव करो तो कौन सी इक्वेशन करोगे, फर्स्ट, और अगर आए पोजीशन टाइम करो तो कौन सी करोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस at, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम इससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अपने अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 22। देखो इसमें दोनों ही इक्वेशन यूज होंगी हमारी। कैसे करोगे, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्या कहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। देखो कोई कार चल रही थी, उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया है, तो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी तो इसमें 0 नहीं होगी, लेकिन अगर चल रही है और ब्रेक अप्लाई कर लिया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, स्टॉप की गई है 0 पे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द ब्रेक्स applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। इन ब्रेक अप्लाई किया तो डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब कार में चल रही है कोई, उस ब्रेक अप्लाई किया है तो कितना टाइम लगा स्टॉप करने पे, 2 सेकेंड। इफ the car takes 2 seconds to stop after applying the brakes, calculate the distance। इस क्वेश्चन में ये देखो पहले दिया क्या क्या हुआ है, रीड करो क्वेश्चन को। हमें एक्सेलरेशन बताई है और इसमें एक्सेलरेशन क्या कहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, वेलोसिटी है जो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, कुछ ना कुछ दी हुई है, कार अपनी क्या स्पीड, देखो वेलोसिटी मान लो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ब्रेक्स अप्लाई किया है, तो उसके बाद क्या होगा, v हमारा छोटा हो जाएगा। जब अगर ब्रेक्स अप्लाई किया है तो v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो मतलब u से क्या है, छोटा है, तो एक्सेलरेशन इसमें कौन सी आएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन हमें क्या दी हुई है, -6 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव क्यों लगाया है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन पहले दे दिया, और अगर ना भी देते तो भी क्लियर है। देखो कोई स्टार्टिंग वेलोसिटी u से मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई किए, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब हम v माइनस यू जब करेंगे तो एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगी, ये तो 0 है, 0 माइनस यू बाई टी, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आएगी। और क्या दिया हुआ उसमें, 2
2 सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ है इसमें 2 सेकेंड का, और फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है 0। अब देखो, अब हम इन तीनों की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, चेक करो। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए तो हमें क्या निकालना है, s के लिए क्या चाहिए, u भी चाहिए, t भी चाहिए, a भी चाहिए। हमें u दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम डिस्टेंस अभी फाइंड नहीं कर सकते। पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू गिवन है 0, u की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू -6, t की वैल्यू 2, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ u नहीं पता हमें, तो u फाइंड कैसे करोगे, u प्लस 6 2 12 माइनस 0, u अगर हमें इक्वल टू के उस साइड जाना, क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, u क्या वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। मतलब हमें इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पता चला, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, s की वैल्यू हमें u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है, t भी पता है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे करोगे, u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 प्लस a की वैल्यू -6, t की वैल्यू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24, -6 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 12, क्या आ गई हमारी, ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, डिस्टेंस निकाला है 24 माइनस 12 और मीटर। डिस्टेंस क्या है इसमें 12 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दिया हुआ था हमें ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, और टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड का। हमने क्या किया, एक्सेलरेशन हमें पता चल गई, नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है हमारी लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी से। t कितना आ गया हमारा 2 सेकेंड, v की वैल्यू ब्रेक्स अप्लाई की है, कोई कार चल रही है ब्रेक अप्लाई करे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, वैल्यू पुट करने पे हमारा u की वैल्यू क्या आई है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखा हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है और t भी पता है। सारी वैल्यू हमने पुट करने पे क्या देखा, हम s की वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, बस कुछ नहीं करना, सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे, या तो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे है तो उसमें u क्या ले लेंगे 0, और या फिर ब्रेक अप्लाई किया है या कार स्टॉप किया बाद में तो उसमें क्या होएगा v को हमने क्या ले लिया 0, और एक्सेलरेशन टाइम बाकी सब कुछ गिवन होएगा तो फाइंड कर सकते हैं। अगर v 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होएगी नेगेटिव, और अगर u 0 हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हमने क्या फाइंड कर लिया s की वैल्यू, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल। कल हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।